7 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इंदौर जिले के सामवेर क्षेत्र के निवासियों ने इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के नॉन एलिवेटेड निर्माण को स्वीकृति देने पर मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नागरिकों ने मुख्यमंत्री का पगड़ी और बड़ी माला पहनाकर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने सभी उपस्थित जनों को होली और रंग पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी को नई गति देगा। इस सड़क के बनने से इंदौर से उज्जैन की यात्रा जो अभी लगभग 1.25 घंटे में होती है वह घटकर लगभग आधे घंटे में पूरी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि क्षेत्रीय विकास, उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क और व्यापारिक गतिविधियों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से भी इंदौर और उज्जैन के बीच इसी मार्ग का उपयोग होता रहा है। इस परियोजना से इंदौर के 20 और उज्जैन के 6 गांवों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। साथ ही सिंहस्थ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान भी ये मार्ग अत्यंत उपयोगी साबित होगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव अन्नदाता किसानों की पीड़ा और आवश्यकताओं को भली भांति समझते हैं। इसी संवेदनशीलता के कारण ग्रीनफील्ड मार्ग के निर्माण को किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति दी गई है। जब घर रखो तो दिवाली में हाथ भी रखो त्योहार के साथ अपने सबका जो आनंद और इंदौर उज्जैन का भी ये जो हजारों साल पुराना अपना जो रोड है ये आपका इंदौर उज्जैन रोड जो ये आप इसके बाद इतिहास बनेगा। ये जाने अनजाने पुराने जमाने में अभी ये पुल बना था त्रिवेणी के पास और ये पुल के कारण से थोड़ी बहुत बदलाव आया। ये तो हजारों साल से रास्ता अगर इंदौर उज्जैन का था तो वही था जो अब बनने वाला है जिसकी अपन शुरुआत कर रहे हैं। ये यहाँ से उज्जैन से लगा के उज्जैन का महिदपुर के पास से घटिया के पास महिदपुर के पास से जो छिबराजी आड़ी फिरती है 7 धारी के यहाँ से सीधे नर्मदा तक कोई नदी नहीं बीच में, ये सीधा सड़क मार्ग है। आप बताओ ना, उधर गंभीर उधर रह गई, खान इधर रह गई, छिपरा और आगे चली गई, चंबल उधर रह गई, बीच में नदी कहाँ है? सीधे सीधे 12 महीने चलने वाला अगर कोई रोड है तो ये जो वर्तमान का रोड है ये हजारों साल पुराना रोड जो अपने दिल्ली से कोई दक्षिण तरफ जाता है समुद्र तक, उत्तर में हिमालय से आता तो उसको आने जाने का मुख्य मार्ग केवल नर्मदा जी के वहाँ नाव का पुल बनाना पड़ता। नाव का पुल बना दो तो फिर आगे निकल जाओ जब तक अगली कोई बड़ी नदी नहीं आती। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबका खास करके इस माध्यम से भी सच में इस रोड की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मेरे मन में तो बहुत दिन से था और इसलिए बनने के तुरंत बाद अपन ने घोषणा दी की, लेकिन सच में इस रोड की शुरुआत जहाँ से हो रही और समापन जहाँ हो रहा ये इंदौर उज्जैन में नहीं हो रहा। ये शुरुआत हो रही है महाराष्ट्र के पास से, पीथमपुर का सारा ट्रैफिक आपके यहाँ से होते उज्जैन होता और सीधा दिल्ली जाएगा। दिल्ली अपना गरोड़ के पास तो लगभग 250 किलोमीटर बचेगा। ये देश के लिए भी व्यापार के लिए भी बाकी के समय बचाने की दृष्टि से अत्यंत महत्व होता है। अब अंदाज लगा लो, अभी पीथमपुर से जाने वाले लोग जिनको दिल्ली जाना वो पीथमपुर से पहले बदनावर जाते, बदनावर से रतलाम जाते, रतलाम से पहले तो नीमच मंदसौर होते कोटा के रास्ते जाते और अब बीच में 8 लेन बन गया तो वो भी जावरा से इस 8 लेन से गरुड़ होके निकलते। अब इसकी जरूरत नहीं, सीधा आपके यहाँ पीथमपुर से होता हुआ जो एयरपोर्ट पे आते आ रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, उनको तो आनंद आएगा ही आएगा। एयरपोर्ट से सीधे निकलेंगे, लेकिन ये पूरा यातायात की दृष्टि से होता हुआ आगे जाने का रास्ता मेन रास्ता जो बनेगा ये 6 लेन उधर बन रहा है, लेकिन 6 लेन से भी ज्यादा चलने वाला कोई रोड रहेगा तो ये रोड रहने वाला जो अब बनने वाला। अपने भी आज विश्वास का एक बड़ा आपास का आधार मिला, विकास का इंदौर उज्जैन का नया मार्ग मिला
मेरी अपनी ओर से और छोटे मोटे कोई एक आध दो गाँव बच्चे होंगे यहाँ आप कहोगे हमेशा आपके साथ तो अपने आप ही खड़े रहेंगे। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।